हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम सेट्स एंड रिलेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पे है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दो देखेंगे, 4 तक आपका लास्ट वीडियो में हो चुका था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि इफ़ सेट ए इज़ 1 2 3 4, B is 3 4 5 6, C is 4 5 6 7 8 and universal set X is 1 2 3 यहाँ तक, then verify the following। आपने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे 3 सेट आपके पास है, एक सेट A है, एक सेट B है और एक सेट C है, और एक यूनिवर्सल सेट है जो सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट उस सेट को आप बोलोगे जिस सेट में से ही ये बाकी सारे सेट बने होते हैं, सबसेट होते हैं। मतलब ये समझिए कि अगर इसको यूनिवर्सल सेट बोला है तो इसमें से ऐसे कोई भी एलिमेंट्स अंदर के नहीं होंगे जो इसके अंदर ना हो। मतलब बोलने का कि ये जितने भी सेट हैं इसी से बने हुए, इसी के एलिमेंट से बने हुए, और यही सबसे बड़ा सेट है फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ के लिए। तो आपसे क्या बोला कि फिर आप प्रूव करो, वेरीफाई करो, चेक करो कि जो वैल्यू इसका होता है वही वैल्यू इसका होता है। मतलब जो वैल्यू A यूनियन B इंटरसेक्शन C का रहेगा वही सेम चीज़ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C का होता है। तो इसको कैसा करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सभी सेट्स जो हैं इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। जैसे सेट A लिख लेते हैं, सेट B लिख लेते हैं, सेट C लिख लेते हैं, और यूनिवर्सल सेट जो है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे बड़ा सेट यही है, इसी में से सब बने हुए हैं। उसके बाद देखिए आपको ये प्रूव करना है। तो आपकी मर्जी है कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको A और B इंटरसेक्शन C का यूनियन निकालना है। तो दो चीज़ आपको ये समझना है, ये एक चीज़ है जो आपके पास है, और ये दूसरी चीज़ है B इंटरसेक्शन C जो आपके पास नहीं है। तो आप B इंटरसेक्शन C निकालने के बाद इसका पूरा वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 कर सकते हो। फिर इस तरफ अगर आओगे तो यहाँ पे दो चीज़ कौन सा है, एक है A यूनियन B और एक है A यूनियन C, जो यहाँ पे आपके पास नहीं है, जो आपको फाइंड आउट करना है। फिर जब आपके पास ये दोनों आ जाएगा तब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है आपको, फिर इसको इक्वेशन सेकेंड करना है, फिर कंपेयर करना है कि इक्वेशन 1 में जो वैल्यू मिला था वो वैल्यू और इक्वेशन 2 में जो वैल्यू मिला था वो वैल्यू सेम है या नहीं है। वेरीफाई करने को बोला है तो सेम है, आपका आंसर सही आना चाहिए। आंसर वेरीफाई दिया है, आपको चेक नहीं करने को बोला कि चेक करिए सही है क्या गलत है। ये ऑलरेडी सही है, आपको यहाँ पे शो करके बताना है। हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स कि इसके टोटल इस वेरिफिकेशन में आपको 4 चीज़ें चाहिए। जैसे ये A चाहिए, ऑलरेडी है तो ये नहीं चाहिए ऐसा समझिए। सेकेंड ये चाहिए आपको B इंटरसेक्शन C। तो हम क्या करेंगे, पहले B इंटरसेक्शन C लिखेंगे यहाँ पे या फाइंड आउट करेंगे, फिर A यूनियन B भी निकालेंगे, A यूनियन B निकालेंगे, फिर A यूनियन C भी निकालेंगे, A यूनियन C भी निकालेंगे। ऐसा समझिए कि 3 चीज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ को सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन 1 करेंगे, फिर ये पूरे को सॉल्व करेंगे यहीं से फटाफट लेके, और इसको इक्वेशन 2 करेंगे और देखेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम आया है या नहीं आया है। आएगा ही, हमारा मिस्टेक अगर नहीं हुआ तो। और फिर हमें क्या करना, फ्रॉम 1 and 2 और डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिख देना है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, पहले B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा आप मैनेज करिए। तो आपको B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो अब आपको पता होना चाहिए B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन क्या होता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जिस सेट की बात हो रही है B और C, उसमें से क्या कॉमन है वो लिखना है। जैसे B और C में क्या कॉमन है, देखिए B में 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। B में 4 है और C में भी 4 है। B में 5 है, C में भी 5 है, B में 6 है, C में भी 6 है। तो ये 3 चीज़ कॉमन है। तो इसका जो आंसर है, मतलब इस सेट के अंदर क्या आएगा, 4 5 6 आएगा। तो 4 5 और 6 आ गया। तो हमने B इंटरसेक्शन C निकाल लिया है, हमारे पास A भी है। अब हम चाहें तो इतना पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ, ये सब लिख लेता हूँ फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा जो सेकेंड फाइंड आउट करने का टर्म है वो ये है, A यूनियन B। तो चलिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं A यूनियन B। और फिर से अगर आपको याद है पहले का वीडियो तो आपको याद होगा, A यूनियन B में आप करोगे क्या कि A के और B के सभी एलिमेंट्स लिख दोगे, एक को भी नहीं छोड़ोगे। सिर्फ ध्यान रखोगे कि जो 2 बार आ चुके हैं, 2 बार होंगे, उसको एक बार लिखोगे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि शुरू आप यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो। A और B पूछा है तो चाहे B के एलिमेंट्स पहले पूरे लिख दो या A के पहले पूरे लिख दो, क्योंकि एक बार तो सभी को लिखना है। तो A के मैं पूरे एलिमेंट्स लिख देता हूँ। जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया।
अब मुझे ध्यान देना है कि इसके अंदर जो बचेंगे वो तो लिखना ही है, और कोई रिपीट जो हो रहा है उसको वन टाइम लिखना है। जैसे 1 लिखा, यहाँ पे 1 नहीं था, 2 लिखा है, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 लिखा है यहाँ पे मैंने, और 3 यहाँ पे था, तो अब की बार यहाँ पे 3 फिर से नहीं लिखूंगा। 4 भी हमने लिख दिया, मतलब देखिए ये दोनों नहीं, कैंसिल नहीं होगा। ये 2 बार है, 1 बार लिखना है, लिखा है ऑलरेडी। 4 2 टाइम है, 1 टाइम लिखना है, लिखा है। 5 आपको लिखना है, तो एक 5 आ जाएगा इसमें से, और एक 6 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों कलर से आप समझिए कि हमने स्टार्टिंग के ए के सभी एलिमेंट्स लिख दिए, और बी में से हमने सिर्फ 5 और 6 को इसलिए लिखा क्योंकि वो इसमें नहीं था, और 3 और 4 को हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें था ऑलरेडी। तो सबको मिलाएंगे अगर, जैसे 1 2 3 4 और फिर 3 4 5 6, तो 3 और 4 डबल हो रहा है, इसके लिए हमने इसको नहीं लिखा, और ये सब लिख दिया हमने यहाँ से। इसको यूनियन बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम चलते हैं ए यूनियन सी की तरफ, क्योंकि ये ए यूनियन बी था। तो चलिए ए यूनियन सी यहाँ पे लिख लेते हैं, ए यूनियन सी, और देखते हैं ए यूनियन सी में क्या चीज़ आपको लिखना है। तो ए और सी, तो आपको पहले तो ए पूरा लिख देना है, आप ऐसा कर सकते हो। तो 1 2 3 और 4 ए के सभी एलिमेंट्स लिख दिया। अब सी में जो एक्स्ट्रा रहेंगे वो लिखना है, और जो रिपीट रहेंगे उसको छोड़ना है। तो सी में 4 है, हमने ऑलरेडी लिखा है 4 यहाँ पे, तो नहीं लिखेंगे। 5 6 7 8 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो ये पूरा लिख देना आपको, 5 6 7 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 7 और 8। तो ये बन जाता है आपका ए यूनियन सी। तो अब देखिए टोटली हमारे पास ए है, फिर हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन बी है, और ए यूनियन सी भी है। अब एक एक करेंगे, जैसे ये लेंगे हम, तो हम ऐसा यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका क्या मतलब है? तो ए में क्या एलिमेंट है? अगर आप ए में देख रहे हो तो है 1 2 3 4, मैं चलिए लिख देता हूँ, ब्रैकेट बना देता हूँ। और बी इंटरसेक्शन सी में क्या है? तो बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे दिख रहा है, जो 4 5 6 है, 4 5 6। और आपको क्या बोला है कि देखिए ये है बी इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों का आपको यहाँ पे देखिए यूनियन निकालना है, यूनियन आपको निकालना है इन दोनों का। इसका ये मतलब है कि इन दोनों में से आपको सभी एलिमेंट्स भी लिखना है और सबको एक बार लिखना है। तो 1 2 3 4 अगर मैं पहले लिख देता हूँ जैसे इसका किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। मतलब इन दोनों का अगर यूनियन चाहिए तो पहले वाले सेट का सभी एलिमेंट्स आप लिख सकते हो। फिर इस पे अगर आते हैं तो 4 यहाँ पे है और 4 हमने लिखा है तो 4 नहीं लिखेंगे। 5 6 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं, तो 5 6 को यहाँ पे लिख देंगे, 5 और 6, और इसको क्लोज कर देंगे और इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो ये मिला है, तो अब इसका भी रिज़ल्ट आपको ये मिलना चाहिए, और तभी 1 और 2 से ये दोनों रिज़ल्ट सेम होंगे तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, मतलब ये दोनों क्वेश्चन भी सेम हो जाएंगे और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके अंदर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ए यूनियन बी यहाँ पे आपने निकाला था तो वो था 1 2 3 4 5 6, और ए यूनियन सी यहाँ पे आपने निकाला है तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो है वो इसका आंसर है, वैल्यू है, ये जो है इसका रिजल्ट है। इन दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इन दोनों के बीच में आपको इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन निकालना है जो दोनों के अंदर है। तो दोनों के अंदर 1 कॉमन है, लिख दिया। दोनों के अंदर 2 कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन निकाला जाता है, तो दोनों के अंदर 2 है, लिख दिया। दोनों के अंदर 3 कॉमन है, 3 लिख दिया। दोनों के अंदर 4 कॉमन है, 4 लिख दिया यहाँ पे। दोनों के अंदर 5 कॉमन है, 5 लिख दिया। दोनों के अंदर 6 कॉमन है तो 6 लिख दिया, और अब कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये उसका रिजल्ट आया जिसको इक्वेशन नंबर आपको 2 करना है। तो अब अगर आप देखते हो तो दोनों का रिजल्ट सेम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका यही मतलब है कि ये दोनों भी सेम है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों सेम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू दिस। तो बस इतना करना, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड आपको प्रूव करना है ये। पहले वाले में और सेकंड वाले में फ़र्क क्या देखिए। पहले वाले में यहाँ पे यूनियन था और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, बाकी की चीज़ भी आप देख सकते हो, मतलब सेम नहीं है। एक ग्लांस में ऐसा लगा कि दोनों सेम है क्वेश्चन, पर सेम नहीं है।
यहाँ पे भी आपका पहला स्टेप सेम रहेगा कि सारे के सारे सेट्स जो हैं वो हम लिख देंगे और यूनिवर्सल जो है वो भी लिख देंगे। अब यहाँ पे भी आपको कितनी चीज़ें फाइंड आउट करना है, 1 2 3 और 4। तो ए ऑलरेडी आपके पास है, बी यूनियन सी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में आप क्या करोगे, बी और सी में सबको मिला के एक बार लिखोगे। तो बी को पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था। तो 3 4 5 6 पूरा लिख दिया, 3 4 5 6। अब जब सी के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ तो मेरे को ध्यान ये देना है कि इसके जो एलिमेंट्स ऑलरेडी लिखा है वो वापस से नहीं लिखेंगे। तो 4 यहाँ पे लिखना नहीं है बिकॉज ऑलरेडी लिखा है, 5 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है, 7 और 8 बचता है वो लिख देना है। तो 7 और 8 यहाँ पे लिख देना है। तो ये हो जाएगा बी यूनियन सी। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप क्या करोगे, ए में और बी में कॉमन निकालोगे। इंटरसेक्शन में कॉमन निकाला जाता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आप देख रहे हो 3 कॉमन है और इन दोनों में आप देख रहे हो 4 कॉमन है, बस और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा 3 और 4 बस, और ये हो जाता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन सी बचता है। तो ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। तो इससे आपको क्या करना है, ए और सी में जो कॉमन है वो लिखना है। तो ए और सी में 4 दिख रहे हो तो कॉमन दिख रहा है आपको, और उसके बाद आपको कुछ नहीं कॉमन दिख रहा क्योंकि आगे बड़े नंबर है 4 से और इसमें आगे है नहीं और यहाँ पे छोटे, तो सिर्फ और सिर्फ 4 है। तो आपको इसका वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा, वो रहेगा 4। तो आपके पास सारे एलिमेंट्स हो गए, मतलब सारे आपके टर्म्स हो गए। ए आपके पास है, बी यूनियन सी आपके पास है, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है, ए इंटरसेक्शन सी भी है। अब आप पीछे जो सम्स हमने किया था फर्स्ट वाले सम्स उसके जैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ये वाला, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ए में है, देखिए इंटरसेक्शन निकालना है ए का और इसका। तो ए में क्या है, ए में है 1 2 3 और 4, और दूसरा बी यूनियन सी ये है, उसमें है 3 4 5 6 7 और 8, और इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है। तो आपको कॉमन निकालना है। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो कॉमन आपको 3 दिख रहा है और कॉमन आपको 4 दिख रहा है और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4, और इसको आप कर दोगे कंडीशन नंबर 1। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, उसका यूनियन निकालना है ए इंटरसेक्शन सी से, और उसका वैल्यू आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो ए इंटरसेक्शन बी 3 और 4 था, और ए इंटरसेक्शन सी 4 है, और आपको निकालना है उसका यूनियन, मतलब सबको मिला के एक बार लिखना है। तो सबको मिला के एक बार लिखने का मतलब क्या है कि पहले वाले को पूरा लिख दीजिए, सेकेंड वाले में देखेंगे कि जो लिखना है वो ऑलरेडी लिखा तो नहीं है, तो जो लिखना था वो ऑलरेडी लिखा है 4, तो कुछ नहीं लिखोगे। यूनियन का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया स्टूडेंट्स। तो 3 और 4 ही आएगा, तो 3 और 4 यहाँ पे आ रहा है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। अब आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों चीज़ सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप प्रीवियस के जैसा लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, और ये जो है ये आप यहाँ पे लिख दोगे। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया स्टूडेंट्स, वो रॉन्ग हो गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ इतनी चीज़ें आएंगी। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड आपको ये प्रूव करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप आपका सेम रहेगा, सॉल्यूशन लिखेंगे और ये सभी सेट्स आप लिख लोगे। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए यूनियन बी, नहीं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ध्यान रखिए, अगर ये कॉम्प्लीमेंट साइन नहीं होता तो आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ता, और ए यूनियन बी में ए चाहिए रहता और बी चाहिए रहता। तो ए आपके पास है और बी आपके पास है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि ए यूनियन बी निकालने के बाद उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको छोड़ देना है, और जो यूनिवर्सल में बचेगा वो लिखना है, उसको बोलते हैं ए बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद अगर इस पे आते हो आप, तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन चाहिए, पर ए का और बी का नहीं चाहिए, ए के कॉम्प्लीमेंट का और बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो वो कैसा निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट को आपको पहले क्लियर करना है, फिर आपको समझना है। तो या तो हम डायरेक्टली ये सॉल्व कर सकते हैं या तो ये सॉल्व कर सकते हैं। ये सही पड़ता था, लेकिन यही सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, सो दैट जैसा अपना सीक्वेंस सेम रहे।
तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालने का होता है तो पहले वो किसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है वो फाइंड आउट करिए। तो किसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है आपको, ए यूनियन बी का, तो आपको ए यूनियन बी पहले निकालना पड़ेगा, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट के बाद ए दिख रहा है, मतलब पहले आपको ए सेट देखना पड़ेगा, फिर ए के सेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो ए सेट आपके पास है, तो चलिए पहले यहाँ पे चलते हैं। तो पहले आप ए यूनियन बी निकालिए। तो चलिए ए यूनियन बी यहाँ पे लिखते हैं, ए यूनियन बी, और फाइंड आउट करते हैं। तो ए यूनियन बी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ए यूनियन बी में ए और बी के सभी एलिमेंट्स आपको लिखना है और किसी को भी छोड़ना नहीं है और किसी को 2 बार भी नहीं लिखना है। उसमें अगर ए यूनियन बी आप निकाल रहे हो तो आप जो पहला जो सेट है उसके सभी एलिमेंट्स पहले लिख सकते हो डायरेक्टली। तो 1 2 3 4 हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। और अब सेकेंड वाला जो बी सेट है, जब उसके एलिमेंट्स लिखने को चलोगे तो आपको ये देखना है कि आपने जो लिखा है, आप जो लिखने चल रहे हो वो ऑलरेडी पहले लिखा तो नहीं है। जैसे देखिए मैं 3 लिखने चलता था पर मैंने देखा कि 3 मैंने पहले लिखा है तो छोड़ दूंगा। 4 लिखने वाला था पर 4 पहले लिखा हुआ है इसलिए छोड़ दूंगा। 5 और 6 लिख सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और 6। तो ये आपको मिल जाता है ए यूनियन बी। तो आपने ए यूनियन बी निकाला है स्टूडेंट्स, आपको ए यूनियन बी नहीं चाहिए, आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा उसका रिलेशन यूनिवर्सल सेट से होता है, याद रखिए हमेशा। अब कैसा होता है देखिए, ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी ये है, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये सभी एलिमेंट्स आपको यूनिवर्सल सेट में चलना है और उनको छोड़ देना है। जैसे 1 यहाँ पे है, छोड़ दीजिए, 2 यहाँ पे है, इसको छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, 4 5 और 6 ये सभी जाने दीजिए। क्या बच रहा है, 7 8 9 10। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो ए यूनियन बी में है उसको छोड़ के जो बचेगा यूनिवर्सल सेट में वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 8 9 और 10। तो हमेशा याद रखिए कि जो इस सेट में होता है कॉम्प्लीमेंट में उसका उल्टा ही होता है, और इन दोनों को अगर आप मिला देते हो तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। जैसे देखिए ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है और ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट में आपको यही याद रखना है कि इसका ही अपोजिट होता है। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को, आप बोर मत होइए प्लीज़। तो हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है और इसके आगे तो आपको कुछ और लेफ्ट हैंड साइड में करना नहीं था, तो आप इसी को इक्वेशन नंबर कंडीशन नंबर 1 आप यहाँ पे लिख सकते हो। और अब आपको क्या करना है, अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब है कि जो ए में है उसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आपने किया, तो ए में है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 छोड़ दीजिए, तो 5 6 7 8 9 10 ये जो रहेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 6 7 8 9 और 10। उसी तरह ये आपने निकाला, आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसा निकलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी में जो एलिमेंट्स है उसको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो आपको लिखना है। तो बी में क्या है देखिए, बी में 3 है, यहाँ से हटा दीजिए। बी में 4 5 6 है, 4 5 6 हटा दीजिए। अब जो बच रहा है वो आपको लिखना है। तो 1 2 यहाँ पे लिखेंगे, 1 2, फिर 7 8 9 10, तो 7 8 9 10। तो अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है, अब आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये जो बता रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ये आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे और लिखोगे कि देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है और जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसमें जो कॉमन है वो लिखिए। क्या चीज़ दोनों के अंदर है, तो दोनों के अंदर 7 है, दोनों के अंदर 8 9 10 है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 8 9 10 और उसके पहले कोई चीज़ नहीं है। तो ये आपको जो मिला है वो इसका वैल्यू मिला है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन कंडीशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 आपको सेम मिल रहा है राइट हैंड साइड, 7 8 9 10 7 8 9 10। तो आपको वही स्टेप लिखना है जो पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 और ये क्वेश्चन लिख देंगे, ये क्वेश्चन मतलब ये रिजल्ट लिख दोगे। तो ऐसा आपको प्रूव करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपको ये प्रूव करना है।
चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम वो सभी सेट्स लिख देंगे और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन। जो हमने पीछे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था और इंटरसेक्शन निकाला था, इस बार ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा और पीछे यूनियन का इंटर कॉम्प्लीमेंट निकाला था, इस बार इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपको पता है कि पहले हमको इंटरसेक्शन निकालना है फिर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या मिलेगा, इसमें क्या रहेगा, तो ए और बी में जो कॉमन रहेगा वो लिखेंगे। तो ए और बी में कॉमन है 3 और 4, 3 4 3 4 और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसके अंदर आ जाएगा 3 और 4। लेकिन आपको ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट जब भी पूछेगा तो इसको छोड़ के यूनिवर्सल में जो बचेगा वो लिखना है। तो 3 और 4 छोड़ दीजिए, आप 3 और 4 छोड़ दीजिए और ये सभी लिख दीजिए, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ये 2, फिर 5 6 7 8 9 10, तो 5 6 7 8 9 और 10। और सिंस आप देख रहे हो कि ये जो चीज़ आप लिखे हो यहाँ पे वो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर कंडीशन नंबर 1 कर देते हैं। और अब हमको राइट हैंड साइड का रिजल्ट चाहिए, तो इसमें आपको लगेगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको बताया था कि जो ए में है उसको छोड़ के जो यूनिवर्सल में बचेगा वो लिखिए। तो 1 2 3 4 छोड़ दीजिए, 5 से लेके पूरा आ जाएगा। तो 5 6 7 8 9 10, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना है, बी के जो एलिमेंट्स है वो छोड़ देना है, 3 4 5 6 छोड़ना है, 3 4 5 6 छोड़ना है, 3 4 5 6 छोड़ देना है। तो 1 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब उसका यूनियन लिखना है आपको। तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन अगर हमको फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को मिला के सबको 1 टाइम लिखना है। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ से लिखे चाहे यहाँ से लिखे। तो मैं ऑर्डरली लिख रहा हूँ, मतलब स्मॉलर से बिग। तो पहले 1 लिख देता हूँ मैं, 1 लिख दिया, फिर 2 लिख देता हूँ, फिर 3 कहीं पे नहीं है छोड़ दे रहा हूँ, 4 कहीं पे नहीं है वो भी छोड़ दिया, 5 देखना है तो 5 है यहाँ पे तो 5 लिख दिया, 6 देखना है तो 6 है 6 लिख दीजिए, 7 देखना है तो 7 दोनों जगह पे है पर आपको 1 टाइम लिखना है, 8 भी दोनों जगह पे है 1 टाइम लिखना है, 9 भी दोनों जगह पे है 1 टाइम लिखना है, 10 भी दोनों जगह पे है 1 टाइम लिखना है। या आप ऐसा करते हो कि ये पूरे को लिख देते हो पहले 5 6 7 8 9 10 और फिर यहाँ से 1 लिख लेते हो, यहाँ से 2 लिखते हो, यहाँ से 7 लिखते हो, नहीं लिख पाओगे क्योंकि लिखा है ऑलरेडी, 8 नहीं लिखोगे, 9 नहीं लिखोगे, 10 नहीं लिखोगे। और फिर इसके बाद इसके साथ कंपेयर करोगे तो सेम चीज़ है, 1 2 यहाँ पे स्टार्टिंग में है, 1 2 यहाँ पे लास्ट में है, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। तो फ़र्क क्या है कि हमने ऑर्डरली लिखा है, स्मॉल से बिग लिखा है, तो अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका कंडीशन नंबर 2। तो अगर आप देखते हो तो सेम हो गया है इसका और इसका रिजल्ट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ये इक्वल हो रहा है। दैट्स इट। चलिए 4th क्वेश्चन फिनिश होता है, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन आपको इस तरीके से प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ए है और राइट हैंड साइड में इतना कुछ है। तो पहले तो चलिए सेम चीज़ लिख देते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे और सभी सेट्स लिख देंगे। अगर लेफ्ट साइड में सिर्फ ए है तो ए आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, आप इसी को कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद आपको ये सब चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखिए ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ऐसा बोला जाएगा। तो पहले ये निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन में कॉमन लिखने का होता है जो ए और बी में होना चाहिए। तो ए और बी में कॉमन है 3 और 4, बस देख लीजिए आप 3 और 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 और 4। तो ये चीज़ हो गया। अभी ए का इंटरसेक्शन चाहिए, पर ए का इंटरसेक्शन तो चाहिए पर बी के साथ नहीं, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो आपको बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में है उसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो आपको लिखना है। तो बी में है 3 4 5 6, बी में है 3 4 5 6। तो यूनिवर्सल में जो बच रहा है वो लिखेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो यूनिवर्सल में बच रहा है 1 2 1 2 और 7 8 9 10, 7 8 9 और 10।
तो अब आपके पास ये चीज़ है, ये भी चीज़ है, इन दोनों में ये चीज़ है, लेकिन ये पूरा चीज़ नहीं है। मतलब ए में और बी के कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन भी चाहिए आपको। तो याद रखिए कि आपने ये नहीं निकाला है, आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है, सिर्फ आपको ये पूरा चाहिए। तो ए का और बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉमन चाहिए। तो बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास है, ए आपको चाहिए, ए भी आपके पास है। तो ए में और बी के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन बताइए। तो ए में 1 है, बी के कॉम्प्लीमेंट में भी 1 है, तो इसका जो वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसके अंदर सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 1 दोनों के अंदर है। ए में भी है, बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है, ए में भी है, बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो 1 आ जाएगा। ए में 2 है, बी के कॉम्प्लीमेंट में भी 2 है, 2 भी आ जाएगा। ए में 3 है, बी के कॉम्प्लीमेंट में 3 नहीं है, नहीं आएगा। 4 है, 4 नहीं है, नहीं आएगा। मतलब 1 और 2 आएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 आएगा, ऐसा समझिए। तो फाइनली कहाँ तक पहुँच गए आप? देखिए, आपने ये पूरा निकाला है, यहाँ दिख रहा है, ये निकाला है, यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ यही चाहिए, तो 1 कर दिया है। अब ये दोनों को आपको यूनियन निकालना है, इसका मतलब इसका और इसका मतलब इसका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो कैसा आएगा देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 और 4 है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 और 2 है, और इन दोनों का आपको चाहिए यूनियन। मतलब सबको मिला के 1 टाइम लिखना है, और कोई चीज़ आप देख रहे हो तो रिपीट नहीं है। और अगर ऑर्डरली लिखेंगे तो पहले 1 2 फिर 3 और 4 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और 4, क्योंकि किसी को मिस नहीं करना है और डबल नहीं लिखना है यूनियन में, और सभी को लिखना है। और हमने किया क्या है, लाइन से लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब ये चीज़ जो आप देख रहे हो, ये राइट हैंड साइड का पूरा चीज़ है, तो इसके रिजल्ट को हम कंडीशन नंबर 2 कर देते हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो 1 2 3 4 ये भी है, और ए में 1 2 3 4 है। मतलब इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, और ये लिख देंगे यहाँ पे कि ए सेट इज इक्वल टू दिस मच, और आपका ये प्रूव हो जाएगा। चलिए 5th के बाद चलते हैं 6th वाले क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह लिखा है कि बी लिखना है और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी। अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको प्लीज़ आप सॉल्व करिए। इसके जस्ट पहले वाला सम्स इसके जैसा था, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, चेक करिए, मज़ा आएगा। तो 6th क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे। तो ये है 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका अभी भी बाकी है। तो इसमें आपको क्या करना है, ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हमने क्लास 10 में फॉर्मूला यूज़ कर लिया है प्रोबेबिलिटी में। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके पास है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, इतना पूरा लिख लेते हैं। अब ये n यहाँ पे क्या है आपको पता होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हम पढ़ते थे क्लास 10 में, या कार्डिनल नंबर समझिए। यहाँ पे n जो है काउंट करना है, जैसे a n ऑफ a दिया है, यहाँ पे n ऑफ b दिया है, और c का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है, यूनिवर्सल सेट भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा है, यूनिवर्सल सेट का काम नहीं आने वाला है। तो n ऑफ a का मतलब ये होता है कि a में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, या ऐसे समझिए 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर n ऑफ a इज इक्वल टू 4। मतलब अब ये अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। उसी तरह n ऑफ b भी चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर n ऑफ b जो है वो कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास ये है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको और भी पूछा है। किसका पूछा है, ए यूनियन बी का पूछा है और ए इंटरसेक्शन बी का पूछा है। तो ए यूनियन बी तो है ही नहीं आपके पास यहाँ पे, तो आपका पहला काम ये है कि हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए यूनियन बी में आप क्या करोगे, ए और बी के सभी एलिमेंट्स लिखोगे। 1 2 3 4 हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4, फिर 3 और 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 5 और 6 आ जाएगा। तो ए यूनियन बी आपको मिल गया। अब उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी, चलिए नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास है एन ऑफ ए यूनियन बी, आपको मिल गया। देखिए 6, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर या कंडीशन नंबर 1, सॉरी हमेशा इक्वेशन बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो इसको कंडीशन नंबर 1 आप लिख सकते हो।
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यही चीज़ दिख रहा है, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका वैल्यू अगर आपको 6 मिला है तो इसका यही मतलब है कि आपको प्रूव करना है कि इसका भी वैल्यू आपको 6 मिलना चाहिए, जिसमें से एन ऑफ ए आपके पास 4 है, एन ऑफ बी आपके पास 4 है, 4 + 4 8 हो रहा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपको चाहिए। अगर 8 इन दोनों को मिला के हो रहा है और आपको 6 चाहिए तो इसका वैल्यू 2 आएगा, पर आपको लिख के यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और उसको उसके सैम्पल पॉइंट्स को काउंट करेंगे। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें आपको ए और बी में कॉमन निकालना है। ए और बी में कॉमन है 3 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4। तो अगर काउंट करते हो तो 2 ही एलिमेंट मिले हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा कंडीशन नंबर 2। और अब अगर यहाँ पे देखते हो तो कंडीशन नंबर 1 में हमने एन ऑफ ए यूनियन बी निकाला था, नहीं कंडीशन नंबर 2 नहीं होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूरा आपको कंडीशन नंबर 2 करना है। तो चलिए ये पूरा निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि ये हमने यहाँ पे निकाला है बस ये पूरा, बाकी तो हम लिखेंगे देयरफॉर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए के प्लेस पे एन ऑफ ए का वैल्यू लिखिए जो 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर प्लस एन ऑफ बी के प्लेस पे एन ऑफ बी का वैल्यू लिखिए 4 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू लिखिए 2। तो 4 + 4 8, 8 - 2 6 मिल रहा है, और ये हो जाएगा आपका कंडीशन नंबर 2। तो ये जो 6 है वो इसका वैल्यू मिला है, और ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो 6 है वो इसका वैल्यू मिला है, और वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, और दोनों का वैल्यू 6 सेम है, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन फिनिश होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ से शुरू करना है 1 2 3 4, और ये चीज़ आपको दिया है कि ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्स। यूनिवर्सल सेट का नाम एक्स है, और अगर उसके एलिमेंट्स 50 हैं, अगर यूनिवर्सल में 50 हैं और ए में 35 एलिमेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स है, और बी में 20 है, तो आप और एक ये एक चीज़ और है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में अगर 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप बताइए कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने हो रहे हैं, और इसमें कितने हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, चलिए हमने अरेंज किया, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने का। तो ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे थोड़ा सा जो खेल है वो फॉर्मूले का है। फॉर्मूला आपको अगर आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो आपको फॉर्मूला या तो बाय हार्ट करना पड़ेगा, या तो हम क्या करने वाले हैं, एक वीडियो ज़रूर यहाँ पे बनाएंगे कुछ वीडियोस के बाद, जहाँ पे इस लेसन में जितने भी एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो हम लिखेंगे, और उसमें से बहुत सारे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्मूले है उसके कोई ट्रिक रहे जिससे आपको फॉर्मूले बाय हार्ट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एज इट इज़ फॉलो करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइम ऐसा मैं बोलने जा रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, नेक्स्ट टाइम में एक वीडियो में, या नेक्स्ट टाइम मतलब वीडियोज़ में ही, सारे वीडियोज़ अगर अपने पूरे हो जाते हैं तो एक वीडियो ज़रूर रहेगा जहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले मैं बताऊँगा, उसमें से मैक्सिमम फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो सभी कर लेंगे, और नहीं हुआ तो 1-2 को आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब याद हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ट्रिक से याद हो जाएंगे। चलिए फिर यहाँ पे अगर हम एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करने को हमसे बोला है, तो ए यूनियन बी का जो हमारा फॉर्मूला था जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो ये था कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर हमको एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एन ऑफ ए होना चाहिए जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एन ऑफ बी होना चाहिए जो यहाँ पे फिर से दिखाई दे रहा है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है ये इससे बिल्कुल अलग है। ये इंटरसेक्शन जो है वो ए और बी का है यहाँ पे, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का है। तो ये चीज़ आपके पास नहीं है, और जिसकी वजह से ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो एक फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी का, वो ये भी है स्टूडेंट्स कि यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से अगर आप निकाल लेते हो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का, तो भी आपको ए यूनियन बी मिलता है। ये फॉर्मूला अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बाद में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये फॉर्मूला एज इट इज़ आपको बाय हार्ट करना है। तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे 50 में से 50, तो 50 में से आप माइनस कर दीजिए
ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के जितने भी नंबर्स हैं, एलिमेंट्स, सैम्पल पॉइंट्स हैं, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास तो नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखते हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली अगर देखेंगे तो ये फेल होता है, लेकिन एक जो डी मॉर्गन्स का लॉ था उसमें अगर आप देखोगे तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका वैल्यू और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन का वैल्यू सेम होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन आप देख रहे हो वो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, और उसका वैल्यू 5 दिया है। इसका मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला हम लिखते हैं तो इसके प्लेस पे, ये दोनों सेम है, इसके प्लेस पे आप इसको लिख सकते हो। मतलब ये चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे और जब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला चीज़, तो इसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और x जो है n ऑफ x 50 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला थोड़ा आप बाय हार्ट करिए, कोशिश करेंगे कि एक ऐसा वीडियो ज़रूर है जहाँ पे फॉर्मूला आपके लिए ईजी बन जाए। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि n ऑफ x जो है, या डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे कि n ऑफ a यूनियन b इज़ इक्वल टू n ऑफ x माइनस n ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो सीधा रहेगा ये। तो n ऑफ x को सेम लिखते हैं n ऑफ x, लेकिन इसके प्लेस पे a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और n ऑफ x यहाँ पे आपके पास 50 है, यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 50 में से 5 गया तो आपको मिलता है 45, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर n ऑफ a यूनियन b जो है वो आपको मिलता है 45, और ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो अब ये वैल्यू याद रखिए n ऑफ a यूनियन b, क्योंकि इसका यूज़ हम इसके बाद वाले सम्स में करने वाले हैं। जैसे इसके बाद वाला सम्स अगर आप देखते हो सेकेंड वाला, तो सेकेंड में क्या लिखा है कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करिए। तो a इंटरसेक्शन b आप कैसा फाइंड आउट करोगे? तो a इंटरसेक्शन b के लिए जो एक फॉर्मूला हम अभी देखे थे, हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो देखा था हमने कि n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इसी क्वेश्चन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब इसको अगर यहाँ पे भेजोगे और इसको अगर यहाँ पे भेजोगे तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b यहाँ पे आ जाएगा, जो माइनस था इस तरफ आया तो प्लस हो गया, और ये प्लस में था इस तरफ गया तो माइनस में हो गया। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b अगर आपको चाहिए तो आपको n ऑफ a चाहिए, आपके पास है, n ऑफ b चाहिए, आपके पास है, n ऑफ a यूनियन b भी चाहिए, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको मिला है, यहाँ पे आपको मिला 45 a यूनियन b। तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और लिखते हैं कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये फॉर्मूला लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a यूनियन b। फिर n ऑफ a के प्लेस पे लिखते हैं 35 प्लस n ऑफ b के प्लेस पे आ जाएगा 20 माइनस a यूनियन b, पीछे वाले क्वेश्चन में आपको 45 मिला है। तो 35 प्लस 20 आपको मिल जाएगा 55 माइनस 45, और जो हो जाएगा 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है वो आपको मिलता है 10। तो चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन भी फिनिश होता है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला कि n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b आपको फाइंड आउट करना है, जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम फॉर्मूला रेडीमेड यूज़ करने वाले हैं। आपको करना क्या पड़ेगा कि इसमें जितने भी फॉर्मूले हमने यूज़ किया है एक पेज पे आपको लिखना है और एज इट इज़ बाय हार्ट करके टेम्परेरी रखना है। फिर हमको टाइम मिलेगा तो इसको अच्छे से एक ट्रिक से पढ़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे वो ये है, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ b आपके पास है और n ऑफ a इंटरसेक्शन b इसके पहले वाले क्वेश्चन पे मिला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, या डायरेक्टली देयरफॉर मत लिखे, कि n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ b आपके पास है 20 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया था इसके सेकेंड क्वेश्चन में 10। तो यहाँ पे लिखते हैं 10, तो 20 माइनस 10 आपको मिल जाता है 10। तो देयरफॉर n ऑफ
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो है वो आपको मिलता है 10। अब इसके बाद एक ही क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन, और वो है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या फ़र्क है। यहाँ पे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट है और इसके साथ नहीं है, इंटरसेक्शन यहाँ पे भी है, और यहाँ पे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन यहाँ पे भी है। तो इसके पहले वाले इस क्वेश्चन में जो हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, यही फार्मूला अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, यही वाला फार्मूला। फ़र्क इतना रहेगा कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें कैसा लिखा था कि ए के साथ कॉम्प्लीमेंट था और बी था, तो यहाँ पे लोग ने बी और ए इंटरसेक्शन बी लिखा है। यहाँ पे ए के साथ कॉम्प्लीमेंट, देखिए मैं ये किसका क्वेश्चन है, ये जो सॉल्यूशन है वो इसके पहले वाले का है जिसका क्वेश्चन था एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसका ये सॉल्यूशन है ये वाला। तो यहाँ पे आपको ट्रिक क्या है, थोड़ा सा हल्का सा, कि जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो लिखिए और इंटरसेक्शन करिए। वैसे यहाँ पे भी जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो मतलब इसका जो वैल्यू है यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है इसके बेस पे बनाता हूँ कि एन ऑफ, बनाता हूँ मतलब मैं नहीं बना रहा स्टूडेंट्स, बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू, फिर से कि इसके लिए देखिए इस पे कॉम्प्लीमेंट था तो बी लिया, अब इस पे कॉम्प्लीमेंट तो ए लेंगे, तो यहाँ पे एन ऑफ ए आ जाएगा और यहाँ पे सेम ही रहेगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए आपने फाइंड आउट किया है, आपके पास वैल्यू है मतलब 35, और ये आपको भी पीछे मिला है 10। तो 35 में से 10 माइनस होएगा तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और देयरफॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आपको मिलता है 25। तो ये क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं मैचिंग है, जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट रहेगा उसको छोड़ के सेकेंड वाले के साथ लिख के माइनस करना इंटरसेक्शन बी, इसमें भी और इसमें भी। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश होता है, 5 और 6 दोनों क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।